कंपनीज को क्लासिफिकेशन करने का तरीका है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ। अब रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, सपोज कोई कंपनी है जिसे चलाने के लिए किसी किंग या क्वीन ने रिटर्न या लिखित में अधिकार दे दिया हो किसी संगठन या व्यक्ति समुदाय को कि आप कंपनी चलाओ। इसे चार्टेड कंपनीज कहते हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनके लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल कानून बना दे, जैसे LIC एक्ट, RBI एक्ट, SBI एक्ट, उसे स्टैट्यूटरी कंपनीज कहते हैं। तीसरा, बाकी जितनी भी कंपनीज होती है उन्हें कंपनीज एक्ट 1956 बाद में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करवाना होता है, जैसे रिलायंस, इंफोसिस, टाटा सन्स। इस रजिस्ट्रेशन टर्म को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इसके बाद ये कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है, मतलब कि कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंपनी का खुद का अलग से बैंक अकाउंट हो सकता है और उसे कोई भी चलाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंपनी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, या आपने मोस्टली पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। अगर कंपनी के शेयर होल्डर 100 में से 51% या इससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। या फिर कंपनी के शेयर होल्डर 100 में से 49% या इससे कम गवर्नमेंट के पास है तो उसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी कहते हैं। या फिर कंपनी के शेयर होल्डर 100 में से 51% गवर्नमेंट के पास नहीं हो तो उसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी कहते हैं, जैसे कि रिलायंस। अब अगर कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने शेयर या बॉन्ड बेच सकती है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और अगर नहीं बेच सकती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब ये जो लिमिटेड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेयर होल्डर की लायबिलिटीज को लिमिटेड करता है या ये शेयर होल्डर के रिस्क को कम करता है। मतलब अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जा सकता है। उसका कंपनी में जितना % शेयर है वो उतना ही % पे करेगा। तो कंपनी के लिमिटेड होने से शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स को तो नहीं बेचा जाएगा, लेकिन अगर लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती यानी कि लिमिटेड वर्ड नहीं होता तो उस कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स भी नीलाम कर दिए जाते। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ रिलायंस प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब रिलायंस ओनरशिप के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसलिए है क्योंकि वो अपने IPO या शेयर्स निकाल सकती है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो शेयर या बॉन्ड जारी करती है, इसलिए उन्हें कंपनी चलाने के लिए पैसे मिल जाते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहां से पैसे लाएगी? वो लाएगी फ्रेंड्स या रिलेटिव, प्राइवेट प्लेसमेंट, VCF और एंजल इन्वेस्टर्स। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने IPO या शेयर्स के जरिए पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवाना होगा। लेकिन इंडिया में ज्यादातर कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड होती है, क्योंकि जब कोई कंपनी शुरू करेगा तो अब नई कंपनी है तो उसके शेयर्स को कोई मार्केट में खरीदेगा नहीं, उसे कोई जानेगा नहीं, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट भी इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब वो कंपनी ग्रो करके बड़ी बन जाएगी तो फिर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। अब जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उन्हें आप सेकेंडरी मार्केट में बेचना चाहोगे। जैसे सब्जी खरीदने बेचने के लिए मंडी मार्केट जाते हैं, वैसे ही शेयर्स खरीदने बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का लिस्टेड होना जरूरी है। उसके लिए कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना होता है, और ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहते हैं, जैसे टाटा, इंफोसिस। और अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो उस कंपनी के शेयर्स हम खरीद बेच नहीं सकते हैं, और ऐसी कंपनीज को अनलिस्टेड कंपनीज कहा जाता है, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।